राधे राधे। सभी का स्वागत है। सारे स्वस्थ होंगे, सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक चल रहा है, बुक चल रही है कौन सी, कैलकुलस। कैलकुलस का एक टॉपिक कंप्लीट किया था अपने पीछे वाले वीडियो के अंदर, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आज अपने सेकंड टॉपिक लेंगे कैलकुलस का। सेकंड टॉपिक अपना कौन सा होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये अपना सेकंड टॉपिक रहेगा आज का। मैक्सिमा मिनिमा यानी इसको हिंदी बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पर अपने ये जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस वर्ड से अपने क्या है रूबरू हो चुके हैं। कौन सी क्लास के अंदर, 12th के अंदर ये टॉपिक आता है अपना। वहां पर क्या आता है, वन वेरिएबल के लिए आता है। कितने वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल के लिए। आज अपने क्या पढ़ेंगे, टू वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे। वन वेरिएबल जैसे वहां पर अपन ये पढ़ते थे, थोड़ा सा याद करो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो अपने पास ये है साइन एक्स। अब जैसे ये पूछ ले कि साइन एक्स है वो कौन से पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कौन से पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अपन इसकी वर्किंग रूल में क्या करते थे, पहले इसका क्या निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। यहां से अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। इन वैल्यूओं पर अपन क्या करना है, चेक करना है कि गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उस इन पॉइंटों पर चेक करने के लिए फिर वापिस अपने क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पर्टिकुलर पॉइंट पुट करते हैं। अगर जैसे मान लो ये पहला पॉइंट है a1, इस a1 पर चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू a1 पर निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आती है या फिर क्या आती है, लेस देन जीरो आती है, तो यहां पर अपने दो कंडीशन पढ़ते थे। अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो वो कौन सी पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। कौन सा होगा, मिनिमम होगा। लेस देन जीरो आती है तो वो कौन सा पॉइंट होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है। ये बातें अपने 12th के सिलेबस के अंदर आपने पढ़ी होगी। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। लेस देन जीरो आता है तो क्या होता है, मैक्सिमम। इक्वल टू जीरो आता है तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में चला जाता है। उसकी अपने यहां पर चर्चा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये अपने क्या पढ़ा है, ओनली वन वेरिएबल के लिए पढ़ा है। अब जो आज जो अपना टॉपिक है कैलकुलस के अंदर वो क्या होगा, टू वेरिएबल के अंदर। कितने वेरिएबल के अंदर, टू वेरिएबल। यानी टू वेरिएबल के अंदर कोई भी फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की अपने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आप टू वेरिएबल के लिए, तो टू वेरिएबल में फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन गिवन हो अपने, उस फंक्शन की क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले अपने चरम बिंदु फाइंड करेंगे, यानी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे। ये सारे वर्ड ढंग से सुना, चरम बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, यानी सतब्ध बिंदु भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, सतब्ध बिंदु। यानी आपको क्या करना है, जैसे उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव अपन इक्वल टू जीरो पुट करते थे वन वेरिएबल के लिए, अब अपन यहां पर टू वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, इनके लिए जो फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको गिवन है, उस फंक्शन का क्या करोगे, आप चरम बिंदु निकालोगे। क्या निकालोगे, चरम बिंदु निकालोगे। तो चरम बिंदु के लिए आप क्या करोगे कि कोई भी फलन आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई, ये मान लो आपके पास क्या कोई फलन है, इसके अपने को क्या करने हैं, चरम बिंदु निकालने हैं। क्या कोई क्या निकालना है अपने को, चरम बिंदु निकालना है। अब चरम बिंदु निकालना है तो x का अलग मान होगा। मान लो इसका चरम बिंदु कौन सा है, f ऑफ ए बी है। कौन सा बिंदु है, चरम। अब चरम बिंदु के लिए आवश्यक प्रतिबिंदु क्या होगा, चरम बिंदु के लिए क्या होगा, पहले इसे डेल एफ अपॉन क्या कर निकालेंगे, डेल एक्स निकालेंगे, वो किस पर जीरो होता है, और दूसरा डेल एफ अपॉन क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे। यानी दोनों के बात वही है। अब ए बी पर निकाला तो यहां पर ए बी पर हो जाएगा, ठीक है। ए बी पर निकाला है तो ए बी हो जाएगा यहां पे। तो देखिए अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ अपने जैसे बात कर रहे थे, वन वेरिएबल के लिए बात हो चुकी है। अब टू वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, अपने चरम बिंदु ज्ञात करेंगे। चरम बिंदु के लिए क्या करना, वही करना है। यानी अपने पास यहाँ पर क्या होगा, दो वेरिएबल में डिफाइन होगा। कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में डिफाइन होगा। तो उन दोनों का पहले का फंक्शन है उसका एक्स के विद रिस्पेक्ट कर दिया, और फिर वाई के विद, दोनों को किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो कर दो। वहां से दो इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर एक्स और किसकी वैल्यू निकाल लो, वाई। हो सकता है वहां से एक पॉइंट आए, हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट आए। उन पॉइंटों को चेक करना है कि गिवन फंक्शन है वो उन पॉइंटों पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। पहला स्टेप आपको ये करना है। देखिए क्या करना है अपने को, जैसे मान लो अपन ये माना है कि ये जो कोई फंक्शन है उसका चरम बिंदु कौन सा है, एफ ऑफ ए कोमा बी लिखा है। तो अब देखो इस फंक्शन का मैं अगर डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालता हूं,
ए कोमा बी पर निकालूंगा तो आंख नीचे इसका आंसर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अपने बोल रहा है कि इस फंक्शन का चरम बिंदु कौन सा है? एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ ए, कंफ्यूज मत होना, एक्स की वैल्यू ए आ रही है, वाई की वैल्यू बी आ रही है। यानी इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ए पुट करते हैं और वाई की जगह क्या पुट करते हैं? बी पुट करते हैं। डेरिवेटिव के अंदर चरम बिंदु निकालने का प्रोसेस ये बताया हमने आपको। चरम बिंदु निकालने क्या करना है? दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, एक बार वाई के विद, दोनों को इक्वल 0 पुट कर दो, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वो अपन क्या कहलाएंगे? चरम बिंदु कहलाएंगे। तो यहां पर मैं देखो, मैं दोनों साइड से बता रहा हूं, अगर ये कोई फंक्शन है, इसका चरम बिंदु कौन सा है? एफ ऑफ ए कोमा बी है, एफ ऑफ ए कोमा बी है, तो क्या लिखेंगे? डेल एफ ऑन डेल एक्स ए कोमा बी इक्वल टू 0 होगा, एंड डेल अपॉन डेल वाई ए कोमा बी इक्वल टू बी क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन नेसेसरी आना ही आना इस टॉपिक से, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। तो यहां से अभी तक अपने ये पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी उच्चिष्ट या निम्निष्ट चेक करना है, तो सबसे पहले उस फंक्शन का क्या निकालना पड़ेगा? चरम बिंदु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चरम बिंदु निकालना, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव कर दोगे, पार्शियल डेरिवेटिव दोनों इक्वल किसके पुट कर दो? 0 के इक्वल पुट कर दो, वहां से आपकी क्या आ जाएगी? एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आ गया आपका ना फर्स्ट प्रोसेस। अब आप ये कहोगे सर अब अपने को पॉइंट तो मिल गया, मान लो कौन सा पॉइंट मिल गया? ए और बी। अब अपने को ये चेक करना आ जाएगा, बताओ ये ए और बी है वो क्या है? मैक्सिमम या मिनिमम है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर? हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा काम और करना है। वो इसमें सेकंड डेरिवेटिव किया था ना उसमें 12th वाले बेसिस में, देखो क्या करना है कि अपने ये दो चीज पहले फाइंड कर चुके हैं, डेल अपॉन डेल एक्स निकाल चुके हैं, डेल अपॉन डेल वाई निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले यहां से आप निकालो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर निकालो आप डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, फिर निकालो डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है आप क्या करो? दो बार डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो? दो बार इसका क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, वाई के विद रिस्पेक्ट टू, यानी सेकंड डेरिवेटिव की है। अब इनको लिखने का अलग अलग होता है, जैसे इसको आर, इसको मान लेते हैं एस, और इसको क्या मानते हैं? टी। इसको आर लेट किया, इसको एस लेट किया, इसको टी लेट किया। नोटेशन ध्यान रखनी है आपको। कई बुकों में आपको ये मिल सकता है, ये ए मिले और ये बी मिल जाए, और ये कौन, इसकी नोटेशन क्या मिल जाए? सी मिल जाए। कौन सी मिले? लेकिन आपको दोनों तरह से ध्यान रखना है। आर क्या है? एफ का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कितनी बार? 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव। एस क्या चीज है? एक्स का है उसका वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर दो, या वाई एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। 80 का 70 तो दोनों इक्वल होते, पता ही आपको। वाई का एफ का वाई के विद रिस्पेक्ट टू 2 बार करना। अब यहां पर आपको क्या करना है? उसके बाद में यहां से आपको ये चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसको अंडरलाइन करना, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? ग्रेटर देन 0। क्या आ जाती है? ग्रेटर देन 0 आ जाती है। तो ग्रेटर देन 0 आने के बाद में अब आप क्या करोगे? पर्टिकुलर आर की वैल्यू चेक करोगे, आर ग्रेटर देन 0 है या आर लेस देन 0 है। इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठाओ। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स वाई को एस, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर को टी। तो यहां पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करेंगे। आर टी माइनस क्या फाइंड करेंगे? एस स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? ग्रेटर देन 0 आ जाता है इस पूरे की वैल्यू, तो वहां पर अपने आर की वैल्यू चेक करेंगे। ये आने के बाद में आर की वैल्यू देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो वो याद रखा था उसने 12th वाला, इसी तरह याद रखना है। अगर आर ग्रेटर देन 0 है, क्या है? आर अगर ग्रेटर देन 0 है, तब तो वो किसकी कंडीशन होगी? निम्निष्ट की कंडीशन होगी, यानी मिनिमम की कंडीशन होगी। अगर आर लेस देन 0 है तो उसकी कैस की कंडीशन होगी? वो उच्चिष्ट होगा, यानी वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये आपकी प्रोसेसिंग याद रखनी है। ये भी सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि 2 वेरिएबल के लिए पर्याप्त शर्त क्या है कि फंक्शन उच्चिष्ट होगा, उसकी पर्याप्त शर्त क्या है? तो पर्याप्त शर्त क्या होगी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साथ में कौन? आर की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 है, तो वो जिस पॉइंट पर अपने चेक कर रहे हैं, मान लो ए और बी पर चेक कर रहे हैं, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? उच्चिष्ट होगा। अगर आर ग्रेटर देन 0 तो वो क्या होगा? निम्निष्ट होगा। इसके बाद में अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आता है, तो कोई उसका क्या नहीं होगा? हाँ, यानी उसके अंदर नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू होगी।
अगर तीसरी, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आगे की कंडीशन चेक करेंगे। फिर बाद में क्या करना पड़ता है, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, यानी यहां तक नहीं जाएगा, आगे बस यहां तक जाए। यानी ये दो कंडीशन तो नेगेटिव होगी, यानी ये तो ना आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ जाए तो बस सीधे लिख दो इस करने, यानी कोई पॉइंट पर ना है तो मैक्सिमम है ना क्या है, मिनिमम है। इसमें अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसके आगे की कंडीशन चेक करते हैं, जैसे उसमें करते थे अपने 12th वाले टॉपिक में, वैसे इसमें आगे चेक करेंगे, लेकिन वहां तक अपने नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक ध्यान रखो, उससे कोई ना पूछना, ये सिलेबस के अंदर आपके सिलेबस में यहाँ तक ही है, आर टी माइनस एस स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब अपन इस पर क्वेश्चन करते हैं, ये इतनी बातें थी इसके अंदर, आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर क्या चीज है सर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस टी क्या चीज है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एस क्या चीज है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स। जल्दी से आर एस टी ऑर्डर में रखना, पहले देखो बीच में एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स वाई वाला बीच में आता है, ऑर्डर में कोई याद रखना चाहता है इस तरह ऑर्डर में याद रख सकते हो। अब देखिए अपने इसकी क्वेश्चन की प्रॉब्लम करते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। गिने गिने चुने चुने क्वेश्चन है, इसके अंदर 8-10 या क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे। उन 8-10 मैक्सिमम क्वेश्चन में से आपको फाइनल पेपर के अंदर 2 नंबर का डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो डिट्टो मिलते ही क्या करना है, हाँ देखते ही आंसर है टिक करना है, देखते क्या करना है, आंसर टिक करना है। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं मेरे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy का क्या करना है, का मान उच्चतम या निम्नतम बिंदु क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। ये देखिए आप, तो वहां पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है सीधा ये पूछेगा कि इसका उच्चतम मान कितना होगा या निम्नतम मान कितना होगा, उच्चतम कौन से बिंदु पर होगा, निम्नतम कौन से बिंदु पर होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है कि ये कोई आपके पास 2 वेरिएबल के अंदर फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या करना है, मैक्सिमम यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट, पहले तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट पॉइंट निकालेंगे, यानी कौन से पॉइंट पर उच्चिष्ट है और कौन से पॉइंट पर निम्निष्ट है, फिर अपन उसके क्या निकालेंगे, उच्चतम मान है, यानी जिस पॉइंट पर वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उच्चतम मान बन जाएगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, उस पॉइंट को अगर फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो वो क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, निम्नतम मान बन जाएगा। तो देखिए अपने कैसे करते हैं इसको, कि आपके पास ये क्वेश्चन है, तो यानी ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो इसके करोगे, इसका करो एक्स के रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस का 3ay आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है जी। अब इसको किसके इक्वल पर लेके बार लिखो, डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा सर 3y स्क्वायर और माइनस का 3x। अब अपने क्या लिखते हैं, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। बिल्कुल करो 0 के इक्वल। तो देखो पहला क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3ay किसके इक्वल होगा, 0 के, और दूसरा क्या बनेगा, 3y स्क्वायर माइनस 3ax किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों में से एक में से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। कैसे, जैसे यहां से एक इक्वेशन तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और यहां से क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ए एक्स। तो यहां से y की वैल्यू निकालो चाहे एक्स की, जैसे मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर बटा ए, ये इसके अंदर पुट कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो y की घात कितनी हो जाएगी, 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर है इतना, x की वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, x की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो y की घात 4 हो जाएगी, a की घात 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y की घात 4 माइनस a की घात 3, y बराबर क्या बन गया, 0। अब इसको आगे और सोल्व करो, दोनों में y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y की घात 3 माइनस a की घात 3 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, एक यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा।
हाँ स्टार्टिंग धीरे धीरे करवा रहा हूँ, आगे बताऊंगा स्पीड कैसे उठानी है आपको। y की वैल्यू 0 और y की कितनी आ गई, a आ गई। अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो आप, इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बटा a, तो a स्क्वायर बटा a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो अब अपने पास क्या बन गए चरम बिंदु, कौन से आगे, दो आगे। कौन कौन से आए, एक तो बन गया 0,0, एक बन गया कौन सा a,a। अब इन दोनों बिंदुओं पर आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगा और कौन से पॉइंट पर मिनिमम होगा, यानी कौन से पर वो उच्चिष्ट होगा और कौन से पर वो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे अपने, ये तो हो गया अपने चरम बिंदु आगे। अब चरम बिंदु, अब इन दोनों में आपको क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है कि इसका कौन सा पॉइंट है हाँ मैक्सिमम और कौन सा पॉइंट है मिनिमम है। तो क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया 6x, इतने आएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां से वापिस डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई निकाल दो, डेल स्क्वायर 2 नंबर निकाल देता हूं सीधे, देखो डेल स्क्वायर अपॉन, अब वाई है, वाई का एक्स के रिस्पेक्टिव करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -3a, कितना आएगा -3a। इसका वाई के रिस्पेक्टिव एक ही बात है क्योंकि आंशिक अवकल सतत है, इसके आंशिक अवकल इसके है सतत है। तीसरा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो वाई स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आंसर आ गया 6y, तीनों वैल्यू आ गई। अब अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 0 0 को चेक करते हैं, किस पर चेक करते हैं 0 0। तो आपको पता है कि सर ये तो होना है, क्या होना है, जिसको मैं देखो ये तो क्या होना है r होना है, और ये सर होगा s और ये क्या होगा t। अब सबसे पहले r की वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू अगर 0 पर चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, x की जगह क्या रख दिया 0 तो 0 हो गया। t का आंसर एज इट इज रहेगा, इसका आंसर सॉरी -3 ही रहेगा, और t का आंसर देखो कितना है 6, a y है तो y की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा 0 आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से चेक करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर, rt माइनस एस स्क्वायर चेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग है, ये देख लेना आप। लेकिन अब इसके अंदर जो आपका पॉइंट आएगा कौन सा a वाला, ये देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है a पुट करेंगे तो यहां से आंसर बताओ कितना आएगा 6a। कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, अपने a पर चेक कर रहे हैं, 6 आएगा। यहां से माइनस का 3a आने आना है, यहां से आंसर कितना आएगा 6a। अब अपने क्या निकालेंगे, यहां पर rt माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, r की गुणा किससे करेंगे t से करेंगे, r की गुणा t से करेंगे तो 6 की 6 से गुणा हो जाएगी तो कितना होगा 36a स्क्वायर माइनस, अब s की गुणा करेंगे तो s स्क्वायर कितना होगा 3 की स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9a स्क्वायर। अब 36 में से क्या कर दो 9 माइनस कर दो, तो 36 में 9 माइनस करोगे कुछ भी आंसर आए आपको तो ये देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो यहां से सबको दिखाई दे रहा है सर ये जो ऑलवेज क्या आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या आएगा ग्रेट, क्योंकि a की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती ना, 0 पर तो अलग अलग अपने चेक कर लिया, 0 0 तो अलग पॉइंट आए तो ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आती है। अब सबसे पहले किस पर चले जाओ r पर, अब r का आंसर बताओ कितना है सर 6a है, r का आंसर कितना है 6a है। अब 6a है, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो 6a भी क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी r है वो भी ग्रेटर देन 0 हो गया, r ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो गया आपका कौन सा पॉइंट हो गया निम्निष्ठ, कौन सा निम्निष्ठ। अगर 6a है, अगर a लेस देन 0 है तो 6a भी क्या होगा लेस देन 0, तो r क्या आ गया लेस देन 0, r लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब वो क्या होगा उच्चिष्ट होगा, क्या होगा उच्चिष्ट होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बनाती है, ये दोनों बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। 6a ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन जो क्वेश्चन आएगा ना वहां पर कि कौन से बिंदु पर निम्निष्ठ होगा तो वहां पर वो कंडीशन डालेगा a वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तब निम्निष्ठ होगा या a लेस देन 0 तब उच्चिष्ट होगा। तब यहां तक आप पहुंचोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन क्या होगा निम्निष्ठ होगा, और a की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो क्या होगा उच्चिष्ट होगा। क्लियर है इतनी बात, हाँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो इस तरह पे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ फाइंड आउट कर सकते हो कि उच्चिष्ट कैसे फाइंड करेंगे और निम्निष्ठ कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर इतनी कर दो रख, समझ में आया सबको अच्छी तरह। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसके बाद में, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, अब इनकी क्या इसके अंदर गिने चुने जो क्वेश्चन है मैं ये बोल रहा हूं।
अब गणित क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्या करेंगे, इनके क्या होंगे, जो चरम बिंदु उनके क्या हो जाएंगे, आंसर याद हो जाएंगे। चरम बिंदु क्या हो जाएंगे, यानी पहले की जो प्रोसेस है ना वो निकालनी नहीं पड़ेगी, आपको सीधा पता चल जाएगा कि इसका चरम बिंदु ये है, तो इस पर अपने RT-S खर्चे करते हैं ओनली। हाँ, ये सोल्व करोगे ना हाथ से तब अपने आप स्पीड बन जाएगी आपकी कि ये तो वही क्वेश्चन है, तो इसका तो चरम बिंदु वही आना है। और चरम बिंदु याद है तो उसका आंसर भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन करोगे तो आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। और देखिए आप, देखिए u इक्वल टू कोई दे रखा है sin x sin y और sin x प्लस वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी ये भी पूछा जा चुका है, RPC फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप बिल्कुल आए थे ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब इसमें ये इतना ही पूछा था कि उच्चतम यानी उच्चतम मान कितना होगा, इसमें ये पूछा गया था उच्चतम मान कितना होगा। तो इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं, यानी पहले पता होना चाहिए इसका को पॉइंट है ना वो कौन सा। कैलकुलेशन बड़ी है, मैं भी करवाता हूँ आपको कि सबसे पहले अपन यहाँ से निकालेंगे सर डेल यू और डेल एक्स निकालेंगे। एक्स निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा दोनों का। फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स, फिर क्या आएगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और किसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया सर, कोस। वापिस इसको सॉल्व करेंगे तो साइन वाई, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो सबको पता है इसका आंसर आएगा साइन, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x प्लस वाई। ये आंसर आ गया डेल यू और डेल एक्स का। इसी तरह यहां पर अपने डेल यू और डेल वाई निकालेंगे तो अब की बार ये कांस्टेंट बन जाएगा। तो साइन एक्स को मैं बाहर निकाल देता हूं, उसके अंदर वापिस रूल लगेगा साइन वाई कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई और कोस वाई। अब ये कहां से लिखा समझ आ गया होगा अच्छी तरह। ये तो कांस्टेंट बार हो गया, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई रूल लगा दिया, दो का प्रोडक्ट लगा दिया। अब इसको आगे लिखोगे तो डेल यू और डेल वाई का आंसर देखो क्या आ गया, साइन एक्स। अब इन पर वापिस फॉर्मूला लग गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो क्या बन गया साइन एक्स प्लस का 2y बन गया। तो दोनों के डेरिवेटिव आ गए, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब दोनों को क्या इसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। देखिए आप, तो सबसे पहले इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो ये बनेगा, देखो क्या साइन एक्स प्लस 2y किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। यहां से लिखूंगा तो साइन वाई और साइन 2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना कि 2 का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। अब ये जीरो होगा तो यहां से मैं लिख देता हूं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। अब ये जीरो होगा तो आपको ये देखना है कि ये जीरो कहां पर होगा, एक तो जीरो पर तो होगा, बाकी वैल्यू जहां पर ये क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं ये लिख देता हूं, देखो यहां पर कि x प्लस 2y है ना, इस x प्लस 2y की जीरो के अलावा क्या वैल्यू पुट करें इसका आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब आप देखो साइन के अंदर किसकी वैल्यू जीरो होती है, सबको पता है कि साइन जीरो पर जीरो आता है, फिर कहां पर आएगा, हाँ ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, किस पर है, पाई पर। किस पर है, पाई पर। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो x प्लस 2y की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई में डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, क्योंकि ये क्या है साइन x प्लस 2y इक्वल टू जीरो है। तो आप ये कहोगे x प्लस 2y की वैल्यू अगर पाई हो जाए तो साइन पाई क्या होता है, जीरो। इसी तरह कि यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और एक 2x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, पाई। क्लियर इतनी अच्छी तरह। तो एक पॉइंट तो देखो यहां से मिल गया आपको, क्या मिल गया, पहला पॉइंट है 0,0। एक तो ये देखो x 0 y 0। दूसरा पॉइंट निकालना है, वैसे लड़ाई दूसरे पॉइंट की है, दूसरे पॉइंट की लड़ाई है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई x प्लस 2y इक्वल टू पाई बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू पाई। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, पाई। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करना सबको आता है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो गया, 2। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो गया, 3y इक्वल टू कितना हो गया, पाई। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बटे 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बटे 3। अब इसमें पाई बटे 3 पुट करेंगे तो 2 पाई बटे 3, और पाई में से इसको माइनस करेंगे तो यहां से x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, पाई बटे 3। ये आपका क्या आ गया, क्या आ गया, पॉइंट। कौन सा, चरम बिंदु। इस पॉइंट के बाद में फंक्शन के अंदर कोई हलचल है, हो सकता है वो ऊपर उठा हुआ, हो सकता है वो नीचे की तरफ गिरा हो फंक्शन।
अब इस पॉइंट पर आपको चेक करना है, एक तो 0 0 पॉइंट है, एक कौन सा π/3 π/3, कितने पॉइंट मिल गए अपने पास सर बिंदु? 2 मिल गए। अब यही यहां पर टाइम बचाने वाला, अब उन्होंने कल ही बोला था कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सबको आता होगा, यानी सबको प्रोसेस पता है इसकी प्रोसेस क्या होगी। अब उनसे आपको आगे निकलना है, उनसे आपको आगे निकलना है, तो इस क्वेश्चन की अगर आपसे हाथ से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि x = π/3 और y = π/3, इसका क्या है? हाँ, इसका क्या है? चरम बिंदु है। तो आप ये सारी प्रोसेस छोड़ के सीधे π/3 π/3 पर है, इसको चेक करो, तो उन बाकी से आपका क्या हो जाएगा? आगे निकल जाओगे। उनको टाइम लगेगा ना यहां तक। तो आप क्वेश्चन करते हो, जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट की फीलिंग आती है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आ सकता है, हाँ फीलिंग आएगी। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे ना, बुक के साथ इस तरह लगाव हो जाएगा, अच्छी तरह लगाव हो जाएगा ना, तो क्वेश्चनों की फीलिंग आने लग जाएगी। रात को सपने के अंदर क्वेश्चन आने लग जाएंगे, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। जिन क्वेश्चनों की फीलिंग आने लग जाए ना, तो आप सोच लो कि आपकी तैयारी बेस्ट तैयारी चल रही है। तो देखिए x = π/3 y = π/3 पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट मिल गया, अब इन पॉइंटों पर आपने को चेक करना है कि उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, क्या होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से निकालता हूं del² u और del(x²). तो sin y तो है ही, इसके अंदर साइन का डेरिवेटिव करूंगा तो बताओ क्या आएगा? cos 2x + y और इनटू में कितना और आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? r की। यहां से मैं del² u और del(y²) निकालता हूं, इसमें भी यही बनना है, cos x + 2y और इनटू में और क्या आ जाएगा? 2। ये किसकी वैल्यू है? t की। इसका y के विद रिस्पेक्ट और कर दो, del² u और del(x) del(y), y के विद रिस्पेक्ट करें तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा इसके अंदर। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस y। अब वापिस फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी का, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2x प्लस का 2y। ये क्या बन गया? PQR क्या बन गया? S। अब इनको सबको हटाता हूं, इनका कोई काम नहीं है। अपने पास R आ गया, S आ गया और T आ गया, ये 3 आ गए, R S और T। तो सबसे पहले अपने π/3 π/3 पर चेक करते हैं। π/3 π/3 चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2। ये कितना बनेगा? sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 होगी या नहीं होगी? अब यहां पर पुट करेंगे तो ये कितना है? 60 डिग्री, और ये कितना हो गया? 60 × 2 कितना? 120। तो 120 × 60 कितना हो गया? 180। cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 कितना होता है? -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? √-3। √-3। अब आइए इस पे 60 वैल्यू पे 2 तो पड़ेगी, 2 का 2 sin 60 √3/2। अब इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो गया? 120 + 100, यानी आंसर कितना आ गया? -1। 2 से 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? -√3। अब इस पर देखेंगे तो ये बताओ कितना है? 120 हो गया ना? नहीं हुआ? 60 इसमें पुट करें तो कितना हो गया? 120, और ये भी 120 कितना हो गया? साइन 240 डिग्री। अब साइन 240 डिग्री वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आती? आती है। 180 + 60 में तोड़ दो, साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 + 60, 180 + 60 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का साइन 60, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? -√3/2। तीनों वैल्यू आने के बाद हम अपने निकालते हैं RT - S²। R की वैल्यू सर अपने पास -√3 है, और T की वैल्यू भी -√3 है। -S² की वैल्यू है -√3/2 की होल स्क्वायर। अब इसकी सोल्व कर दो तो ये कितना आ गया? 3 माइनस ये कितना आ जाएगा? 3/4। देखने की जरूरत नहीं है, क्या आंसर आ गया? >0। >0 आ गया। अब अपने R पर जाएंगे। R क्या है? <0 है। R क्या है? <0 है। <0 है तो सीधा लिख दो π/3 π/3 पर ये कौन सा पॉइंट होगा? उच्चिष्ट होगा। कौन सा होगा? उच्चिष्ट होगा। तो इसका अधिकतम मान, अब प्रश्न पूछ लेगा इसका, क्या पूछ ले आपसे? अधिकतम मान कितना होगा? तो अधिकतम मान करने के लिए क्या करोगे?
पाई बाई थ्री पुट कर दो तो साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 ये कितना बन गया 60 120 120। तो इसका आंसर देखो तो ये कितना हो गया साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो साइन 120 की निकाल सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट है, कर सकते हो ना। साइन 120 की निकालोगे तो क्या लिख दोगे साइन 100 90 कर देता हूं साइन 90 प्लस में 30 120 तो साइन पर ये चेंज हो गया। आंसर क्या आ गया कोस 30 की वैल्यू भी होती है। तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3/8। हकीकत बोलूं तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को याद है, कंपटीशन एग्जाम में मैंने तैयारी की थी तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर याद कर लिया था और इसके पॉइंट मेरे को पता है। अब तक मेरे को याद है कि इसका पॉइंट π/3 आएगा और जिस पर अधिकतम मान देगा और अधिकतम मान कितना आएगा 3√3/8 आएगा। इससे रिलेटेड या 2 या 3 क्वेश्चन आपके इसके मैक्सिमा मिनिमा के साइन का या एक प्लस का क्वेश्चन भी है। अब ये तो मल्टीप्लाई का था, एक प्लस का भी क्वेश्चन है, उसके अंदर भी π/3 पॉइंट आएगा। वहां पर भी आपको क्या करना है मैक्सिमम निकालना है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों के अंदर टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना है आपको, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या पॉइंट आया था π/3 π/3 कौन सा पॉइंट था मैक्सिमम पॉइंट यानी उच्चिष्ट बिंदु था। उच्चिष्ट बिंदु पर क्या मान आएगा अधिकतम मान आएगा। तो फंक्शन का अधिकतम मान बताओ कितना आया था। हाँ एक ये देखिए ये मेरी नजर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी अब तक ना ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं या पढ़ता हूं कभी, लेकिन मेरे को ये फीलिंग आती है कि ये वास्तव क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम के अंदर। अब इसके अंदर वही कैलकुलेशन बड़ी है, इसके चरम बिंदु निकालोगे तब बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो फंक्शन है क्या डेल यू डेल एक्स निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर बाद 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा भी। अब टाइम लगेगा तो इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है चरम बिंदु निकालना है। क्या निकालना है चरम बिंदु निकालना है। अब इसका चरम बिंदु निकालने का देखो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जो पावर दे रखी है देखो y की पावर कितनी है 2 है, वो x पर डाल दो यानी x का आंसर आएगा 1/2 और y का आंसर कितना आ जाएगा 1/। और इस बिंदु पर ये कौन सा मान देगा उच्चिष्ट देगा। इस क्वेश्चन को मेरे कहने पर आप याद रखना। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आपकी बार कितने नंबर दिला दे 2 एग्जाम के अंदर आएगा। अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम के अंदर तो हंसी आएगी आपको इस क्वेश्चन को देखते ही कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया। जिनके क्वेश्चन का अगर आंसर याद होते हैं ना वो एग्जाम के अंदर आ जाता है तो एक साथ में तो कॉन्फिडेंस आता है कि बाकी तो सोल्व कर रहे हैं मेरे को तो इसका आंसर सीधा याद है। सीधा टिक मारोगे आप, हाँ टिक मार जल्दबाजी में वो हाँ अपनी भाषा में गोला थोड़ा सा ढंग से व्यवस्थित रूप से, तभी तो आपसे बार बार बोले जाते हैं क्वेश्चन या वो PD जो भी आपके पास टॉपिक वाइज सीट आती है उस टॉपिक को सोल्व करते हो तो OMR सीट पर सोल्व करो, जिससे गलती होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। मैंने 3 बार एग्जाम क्लियर किया है, 3 बार के अंदर मेरे 2 क्वेश्चन है हर बार गलत हुए हैं, 2 क्वेश्चन हर बार गलत हुए हैं। लेकिन वो 2 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो गलती मत करना। मैं बस रफ कॉपी के भरोसे था, रफ कॉपी के अंदर सब कुछ आता है कुछ भी आ जाए, लेकिन वो OMR के अंदर आपको भरना स्टार्टिंग के अंदर यानी रेगुलर प्रैक्टिस ही रखनी है। तो इसका चरम बिंदु यानी x का आंसर कितना आएगा x की पावर देखो y की पावर वो x का आंसर आ जाएगा कितनी है 2 है तो 1/2 ले जाओ और ये 1/3। ये आपके क्या इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन है जिनको आपको क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरह इनको आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था आज, कौन सा मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या चल रही है अपनी कैलकुलस चल रही है। अब आगे वाले इसके तीसरे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तैयारी करते रहो इसकी। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर के अंदर कहीं कौन से एग्जाम पेपर के अंदर आया हो तो आप शेयर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वापस बोल रहा हूं इन क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इसकी क्या बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ोगे तब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आप सोल्व करते हो तो बाकी से क्या हो जाओगे आप आगे निकल। अपने को आगे निकलना है, अपने को तो अपनी एक सीट चाहिए और वो भी अच्छी वाली सीट चाहिए। अच्छी वाली बोले तो
मतलब अच्छी रैंक आएगी तभी अच्छी सीट मिलेगी ना, घर के पास जो मिलेगी, वरना हमारी तरह हम बैठे हैं मेवाड़ की दरा के अंदर पहाड़ों के कॉर्नर पर देखते रहना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।